नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। खबर जशपुर से। जशपुर पहुंचे जेपी नड्डा। बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा को रवाना करेंगे जेपी नड्डा और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। तो ये बड़ी खबर जशपुर से है, जहां पर बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा को रवाना करने वाले हैं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। बता दें आपको, छत्तीसगढ़ में भी परिवर्तन यात्राएं निकाल रही है बीजेपी और इन तमाम सभी परिवर्तन यात्राओं को रवाना करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व या केंद्रीय नेता, बड़े नेता, दिग्गज नेता खुद छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। और कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रायगढ़ पहुंचे थे। लगातार केंद्रीय नेता अगर हम कहें तो छत्तीसगढ़ में चुनावी कमान बीजेपी की संभाले हुए हैं। ये तस्वीरें जेपी नड्डा जब जशपुर पहुंचे और आज बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा को वो रवाना करेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे यहां से, जशपुर से। और इन्हीं परिवर्तन यात्राओं से बीजेपी को खासी आशाएं भी हैं। परिवर्तन की 2018 में तस्वीर अलग थी, लेकिन बीजेपी की आशाएं, एक्सपेक्टेशन ऐसी कि 23 में आकर वो तस्वीर बदल जाए। और इसी के मद्देनजर पूरा जोर बीजेपी ने लगा रखा है। न केवल राज्य बीजेपी संगठन बल्कि केंद्रीय बीजेपी संगठन और नेता पूरा दम लगा रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह लगातार दौरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी अभी तक 2 दौरे हो चुके हैं छत्तीसगढ़ के। जेपी नड्डा भी लगातार कार्यकर्ताओं से संवाद करते हैं, संपर्क करते हैं, बैठकें लेते हैं। जो प्रभारी हैं बीजेपी के, वो भी लगातार बैठकों में व्यस्त हैं। तो पूरे संगठन को सक्रिय करने की कोशिशें बीजेपी लगातार कर रही है। और बल्कि हम ये कहें कि संगठन और जो कार्यकर्ता हैं वो एक्टिव नजर भी आ रहे हैं, क्योंकि खुद केंद्रीय नेतृत्व ने मोर्चा संभाला हुआ है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं जशपुर और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जोश भरने की कोशिश बीजेपी की कार्यकर्ताओं में। चुनावी रण कुछ महीने शेष हैं विधानसभा चुनाव में। हालांकि तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले माहौल पूरा चुनावी हो चुका है। एक और बड़ी खबर है जशपुर से। राजकुमार टोप्पो बीजेपी में शामिल होंगे। 100 गाड़ियों का काफिला लेकर वो जशपुर पहुंचे हैं। 1000 समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता लेने वो पहुंचे हैं। राजकुमार राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। तो राजकुमार टोप्पो बीजेपी की सदस्यता लेने जा रहे हैं अपने 1000 समर्थकों के साथ। तो ये तस्वीरें देखिए आप, गाड़ियों का लंबा काफिला राजकुमार टोप्पो के साथ, और इसी काफिले के साथ वो जशपुर पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में उनके समर्थक इस काफिले में शामिल हैं। सैकड़ों गाड़ियों का ये काफिला, ड्रोन कैमरे से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राजकुमार टोप्पो जो कि राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से भी सम्मानित हैं, वो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं। जशपुर में बीजेपी नेता उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाएंगे। तो ये सिलसिला भी चल रहा है बड़े और दिग्गज नेताओं का पार्टियों में आने जाने का। और राजकुमार टोप्पो अब उसी कड़ी में एक और नाम जोड़ने जा रहा है। बीजेपी की सदस्यता लेंगे राजकुमार टोप्पो। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार, राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से भी सम्मानित हैं राजकुमार टोप्पो। और इस काफिले को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समर्थकों की संख्या राजकुमार टोप्पो की अच्छी खासी है। सैकड़ों गाड़ियां उनके काफिले में नजर आ रही हैं। और काफिले का अंत फिलहाल अगर हम ड्रोन कैमरे के नजरिए से देखें तो नजर नहीं आ रहा है। बेहद लंबा ये काफिला, और इसी काफिले के साथ राजकुमार टोप्पो जशपुर पहुंचने वाले हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपको दिखा रहे हैं। और न्यूज 18 संवाददाता ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, 2 पहलुओं पर जरा बताइएगा। एक तो ये कि भाई परिवर्तन यात्रा रवाना करने के लिए खुद जेपी नड्डा पहुंचे हैं, जोश भरने की कोशिश पार्टी में, कार्यकर्ताओं में, संगठन में। दूसरा, एक
बड़ा चेहरा आज बीजेपी में शामिल होने जा रहा है। क्या आप एक्सपेक्टेशन बीजेपी की? ममता, आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, ममता से हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार फिर बता दें आपको, आज परिवर्तन यात्रा को जशपुर से रवाना करने वाले हैं जेपी नड्डा। जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। जेपी नड्डा का भव्य स्वागत भी पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया, जोरदार स्वागत किया और तैयारी पूरी है। और इसी दौरान एक और अपडेट यह है कि राजकुमार टोप्पो भी आज बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। जशपुर में ही उन्हें बीजेपी नेतृत्व बीजेपी की सदस्यता दिलाएगा। राजकुमार टोप्पो अपने हजारों समर्थकों के साथ जशपुर पहुंच रहे हैं और उनसे जुड़े काफिले की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी, जिसमें सैकड़ों गाड़ियां शामिल हैं। पूरे दमखम के साथ राजकुमार टोप्पो जशपुर पहुंचने वाले हैं। ये तस्वीरें आपको जो दिखा रहे हैं, ये उस वक्त की जब जेपी नड्डा जशपुर पहुंचे थे। तो समर्थकों का, राजकुमार टोप्पो के समर्थकों का बड़ा हुजूम है, सैकड़ों गाड़ियां हैं। दूसरी तरफ जेपी नड्डा भी परिवर्तन यात्रा को रवाना करने के लिए जशपुर पहुंच चुके हैं। परिवर्तन यात्राओं से बड़ी आस लगाई हुई है बीजेपी ने। दो अलग अलग जगहों से परिवर्तन यात्राएं निकाली जा रही हैं और कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र को इन परिवर्तन यात्राओं के जरिए कवर किया जा सके। और खासतौर से बस्तर, जगदलपुर, इन क्षेत्रों पर भी बीजेपी का पूरा फोकस है, क्योंकि ये वो क्षेत्र हैं जहां अगर हम जिक्र करें तो 2018 में तस्वीर अचानक बदल गई थी और बीजेपी को यहां समर्थन नहीं मिला था। यहां से अगर बीजेपी मजबूत होती है तो 2023 में आशाएं बीजेपी की, संभावनाएं बीजेपी की बढ़ जाएंगी। कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश भी है। बीजेपी इस यात्रा के जरिए उस जोश को तब तक बनाए रखना चाहती है जब तक कि चुनाव हो ना जाए। उस मोमेंटम को बनाए रखने की कोशिश है बीजेपी की। छोटे से लेकर बड़े नेता तक सक्रिय होकर यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव कितना गंभीर है। ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ी हुई। ममता, कब तक परिवर्तन यात्रा रवाना होगी? क्या और जानकारी आपके पास? राजकुमार टोप्पो कब पहुंचेंगे जशपुर? देखिए, पूर्व सैनिक है राजकुमार टोप्पो, रिटायर्ड जो है वो आर्मी है, आर्मी अफसर है और वो जो है बीजेपी में प्रवेश करेंगे और 1000 लोगों के साथ में वो यहाँ पर जशपुर के यहाँ पर पहुंचेंगे सभा। सर, हमारे साथ दीपक मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि इसका कितना असर आपको दिखाई देता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर परिवर्तन यात्रा की तैयारी हो रही है और आज सुबह खुड़िया रानी में पूजा अर्चना के बाद वहाँ से नारियल को लेकर जशपुर आया गया और जशपुर जिला मुख्यालय के बालाजी मंदिर में थोड़ी देर बाद जो है वो वहाँ पर पूजा अर्चना की जाएगी और उसके बाद जो है जेपी नड्डा जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे। तो खुड़िया रानी में पूजा अर्चना का यहाँ एक बड़ा महत्व है, क्योंकि कोरवा समाज जो है वो बड़ी कोरवा समाज जो है वो खुड़िया रानी जो गुफा है और जो माता है उनकी बड़ी संख्या में वहाँ पे भक्त हैं। कंवर समाज के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में उनको मानते हैं। तो खुड़िया रानी से अगर ये जो यात्रा शुरू हो रही है पूजा अर्चना के बाद, तो इसका विधानसभा चुनाव में एक बड़ा असर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। वहीं थोड़ी देर में जो है जो सीतापुर से राजकुमार टोप्पो निकले हैं वो थोड़ी देर में जशपुर पहुंचेंगे और यहाँ 1000 कार्यकर्ताओं के साथ जो है वो यहाँ भाजपा ज्वाइन करेंगे और लगभग 100 गाड़ियों के काफिले में वो वहां से निकले हैं। तो कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा असर यहाँ पर देखने को मिलेगा। हमारे साथ नवीन मार्कंडे हैं, उनसे बात करते हैं और बीजेपी के पूर्व विधायक हैं। आप ये बताइए कि रामकुमार टोप्पो जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे जो है चुनाव की तैयारी कर रहे थे, वो आज बीजेपी में आ रहे हैं, तो किस तरह से? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनकी समर्पण और श्रद्धा हम लोगों के लिए स्वागत योग्य है और बहुत अच्छे जाबाज जो अब देश की सेवा कर रहे थे आर्मी में रहकर, लेकिन रिटायरमेंट के बाद में भारतीय जनता पार्टी
से जुड़कर लोकतंत्र की सेवा करना चाहते हैं और आज जो है हजारों लोगों के साथ में यहाँ आएंगे और आकर यहाँ ज्वाइन भी करेंगे और तिरंगा के साथ में आएंगे और तिरंगा और भाजपा के जो है झंडा के साथ में वापस अपने क्षेत्र में जाकर जोरदार काम करेंगे। देखिए मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि ये तो होगी राम कुमार टोप्पो की बात, लेकिन अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि वो कोशिश ये हो कि आपको मंच दिखाएं। आप देख सकते हैं कि मंच में तमाम जो बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं वो आ चुके हैं और यहाँ से थोड़ी देर में जो परिवर्तन यात्रा का जो रथ है वो रवाना होगा और उसके बाद में करीबन 13 जिलों के 39 विधानसभा जो क्षेत्र है उसको कवर किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर में जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके पहले आप देखेंगे कि सरोज पांडे जो है वो यहाँ पर बैठी हुई है, रिंगोलकर सिंह यहाँ पर बैठी हुई है और विष्णुदेव साय जो बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर बैठे हैं, धर्मलाल कौशिक जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। पीछे बड़ी संख्या में अगर हम बात करें तो आयोजन स्थल पे बड़ी संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। परिवर्तन यात्रा की अगर हम बात करें तो बीजेपी को ऐसा भरोसा है कि इस परिवर्तन यात्रा के जरिए जो है वो बड़ी संख्या में जो यहाँ के जो रहवासी हैं उनको वोट बैंक में, बीजेपी के वोट बैंक में तब्दील किया जा सकता है। उनका कहना है कि हम घर घर जाकर नॉक करेंगे, लोगों से सीधा इंटरेक्शन करेंगे। नवीन मार्कंडे जो है हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। इस परिवर्तन यात्रा का ये दूसरा चरण है, आप ये बताइए कि इसका आप क्या लगता है बीजेपी को इसको किस तरीके जो शुरू कर रही है उसके पीछे उद्देश्य क्या है? देखिए, परिवर्तन यात्रा जो शुरू हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी जनता की आवाज के रूप में इस परिवर्तन यात्रा का आगाज कर रहा है। आज माता कुड़िया रानी के दर्शन करके पूजा अर्चना करके जो हम लोग ये यात्रा शुरू करेंगे, ये जो है जसपुर जो सरगुजा संभाग है उसको और बिलासपुर संभाग को, ये दोनों संभाग को कवर करते हुए सभी विधानसभा केंद्रों तक जाएंगे और ये जो आगाज है वो जनता की आवाज है, क्योंकि जनता इस भ्रष्ट सरकार से दुखी और निराश हो गया है और उसका आस भरी निगाह जो है भाजपा की ओर है और भारतीय जनता पार्टी उसको जो है रूट क्या होगा एक बार बता देंगे? ये रूट जो है यहाँ अभी हम शुरू करेंगे और यहाँ से कुनकुरी जाएंगे, कुनकुरी से सामरी और पत्थल गांव होते हुए फिर अंबिकापुर, सीतापुर होते हुए, अंबिकापुर होते हुए ऐसे बलरामपुर, ऐसे सब लगातार सभी विधानसभा में जाएंगे और बिलासपुर में 28 तारीख को समापन का कार्यक्रम। कांग्रेस कह रही है कि कॉपी कर रहे हैं। नहीं, कॉपी हम नहीं कर रहे हैं, हमारा तो इतिहास है रथ यात्रा का और हमारे जब हम लोगों ने रथ यात्रा निकाले हैं जनता ने स्वीकार किया और हमको पूर्ण बहुमत की सरकार दी। बिल्कुल, आपका रथ तैयार हो चुका है और ये बिल्कुल बिल्कुल ममता, 13 जिले आप जिक्र कर रही थी, 13 जिलों की 39 विधानसभा सीटों पर 39 विधानसभा सीटों पर ये परिवर्तन यात्रा लौटेगी। नजर आप बनाए रखिएगा, जब जेपी नड्डा पहुंचेंगे तब फिर आपसे जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। आप मंच की तस्वीरें भी दिखा रही थी। शुक्रिया ममता आपका फिलहाल जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर रायपुर से, जहां मौसम विभाग ने प्रदेश के 6 जिलों में बारिश का अलर्ट अगले 24 घंटों के लिए जारी किया। लगातार हो रही बारिश से जहां रायपुर सहित कई जिले परेशानी से जूझ रहे हैं, वहीं मौसम विभाग का कहना है कि 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट है। इसके मद्देनजर लोगों को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। ये बड़ी खबर है, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 6 जिलों के लिए ये बारिश का अलर्ट है, 24 घंटे के लिए ये अलर्ट जारी रहेगा। आपको बता दें, लगातार बारिश हो रही है और इसका असर भी अलग अलग जिलों में नजर आ रहा है। रायपुर सहित कई जिले परेशानी से जूझ रहे हैं, आम जनता त्रस्त है। मौसम विभाग का कहना है कि 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट है। इसके साथ ही लोगों को सतर्क रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो लगातार रह रहकर बारिश हो रही है, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है बारिश का 6 जिलों में। आम जनता के लिए भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। खासतौर से ऐसे वक्त आपको तब ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है जब इंटीरियर इलाकों में नदी नाले उफान पर होते हैं। ऐसे में जान जोखिम में डालने की दरकार नहीं होती है और वाटर लॉगिंग हो तो वहां भी कोशिश करें उस रास्ते को अवॉइड करने की। तस्वीरें रायपुर की आपको दिखा रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर है, बाढ़ का पानी गांव में जा घुसा है। धनेली नाला सेजम बहार में बाढ़ का पानी घुस गया है। दोनों गांव में 70 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए टीमें पहुंची हुई हैं। एसडीआरएफ की टीम ने फंसे लोगों को वहां से रेस्क्यू किया है। तो ये बड़ी खबर रायपुर से,
और रायपुर के कई गांव में, आसपास के कई गांव में बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। इनमें धनेली नाला, सेजम बहार, जहां पर बाढ़ का पानी जा पहुंचा है और कई लोग बताया जा रहा है कि फंसे हुए हैं। करीब 70 से ज्यादा लोग बाढ़ के पानी में फंस गए हैं। अब कोशिशें ने वहां से बाहर निकालने के लिए, इसके लिए रेस्क्यू टीम भी वहां पर पहुंची है। रेस्क्यू की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम ने फंसे लोगों को वहां से रेस्क्यू किया है। डायल 112 से सूचना मिलने के बाद पता चला कि खमतरई थाना क्षेत्र के अंतर्गत धनेली में जो ईटा फैक्ट्री है वहाँ पे मजदूर लोग करीब 50 से 60 लोग फंसे हुए हैं। सूचना मिलते ही तत्काल एसडीआरएफ रायपुर संभाग की टीम को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। घटनास्थल पर पहुंचकर टीम ने लोगों को सुरक्षित निकालने का कार्य प्रारंभ किया और अभी तक लगभग 45 से 50 लोगों को निकाला जा चुका है। और उसके बाद लोगों को निकालने के बाद अभी अंतिम रूप में वहाँ पे कोई और फंसे हुए हैं, उनके लिए पतासाजी की जा रही है। उसके बाद यहाँ से रेस्क्यू कार्य क्लोज किया जाएगा और इनको जितने भी लोगों को निकाले गए हैं उनको सुरक्षित अभी स्थानों तक पहुँचा दिया गया है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।